ये 24 मई 1998 का एक दिन है। एक नौजवान पुलिस ऑफिसर जो अपनी तरबियत मुकम्मल करके अपनी पहली पोस्टिंग एज एएसपी फुलेली हैदराबाद तैनात है, वो इतवार के दिन अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा है। शाम के वक्त अचानक वायरलेस पर एक पैगाम चला कि तमाम एसडीपीओज यानी एएसपीज और डीएसपीज और एसएचओज फौरी तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट रिपोर्ट करें। याद रहे ये वो दिन है जब इंडिया ने 11 से 13 मई 1998 के दौरान मुतअद्दिद एटमी धमाके किए और वो चाहता था कि इनके जवाब में पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे। इसलिए इस नौजवान अफसर को पहला गुमान ये हुआ कि शायद कुछ ऐसी ही सूरत हाल दरपेश है जो अचानक सब अफसरान को एयरपोर्ट बुलाया गया है। शायद इंडिया हमला करना चाहता है या हमला कर चुका है ताकि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे। एएसपी फुलेली डॉक्टर उस्मान अनवर, जो बाद में डायरेक्टर जनरल वफाकी मुतसिब पंजाब भी तैनात रहे हैं, उन्होंने फौरी तौर पर अपने घर अपनी अहलिया को फ़ोन किया और उन्हें आगाह किया कि हो सकता है उन्हें आज ऑफिस से वापस आने में देर हो जाए, और उन्हें यह भी आगाह किया कि हो सकता है अगर जंग लग जाए तो आप छोटे से बच्चे को साथ लेकर मुलाजिम की मदद से पहली दस्तयाब ट्रेन पकड़ें और हैदराबाद से सीधा अपने वालिदैन के घर लाहौर पहुंच जाएं। डॉक्टर उस्मान अनवर इस वाक़े को याद करते हुए फरमाते हैं कि वो अपनी सरकारी गाड़ी में फौरी तौर पर जब एयरपोर्ट पहुंचे तो अच्छी खासी तादाद में पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के अफसरान और जवान वहां पहुंच चुके थे। चूँकि उनके पास उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था और ना ही इंटरनेट की कोई सहूलत थी, इसलिए उस वक्त तक उन्हें भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि पाकिस्तान का एक त्यारा अगवा होकर हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। उनके मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ मामला तो त्यारा हाईजैकिंग का है और जहाज़ के कप्तान कैप्टन उज़ैर खान ने बड़ी ही महारत से पीआईए के इस फोकर जहाज़ F-27 को एयरपोर्ट अमले की मदद से एयरपोर्ट की इमारत से थोड़ा दूर एक तरफ जाकर खड़ा कर दिया था ताकि हाईजैकर्स इमारत पर लिखा हुआ हैदराबाद एयरपोर्ट का बोर्ड ना पढ़ सके। अगवाकारों को त्यारे के कप्तान ने पहले ही बता दिया था कि त्यारे में फ्यूल कम है, इसलिए हम भोज एयरपोर्ट इंडिया में उतरे हैं, यहाँ से हम रीफ्यूलिंग करवाएंगे और फिर यहाँ से ये त्यारा लेके हम नई दिल्ली चले जाएंगे, जिसका उन्हें हाईजैकर्स ने कहा था। डॉक्टर उस्मान अनवर बताते हैं कि हैदराबाद एयरपोर्ट के मैनेजर ने भी बड़ी ही अक्लमंदी से और कमाल महारत से कप्तान की जानिब से लैंडिंग की इजाज़त तलब करने वाले एमरजेंसी पैगाम को भांप लिया और कॉकपिट में इतला दी कि हाँ ये भोज एयरपोर्ट ही है और वो यहाँ रीफ्यूलिंग के लिए उतर सकते। शाम के वक्त जहाज़ की लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट की तमाम लाइट्स भी बंद कर दी गई थीं ताकि अगवाकार किसी भी तरह की कोई तहरीर पढ़कर अलर्ट ना हो जाएं कि ये इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। दूसरी तरफ इस तैयारा हाईजैकिंग के खिलाफ ऑपरेशन के इंचार्ज और उस वक्त के एसएसपी हैदराबाद अख्तर गुरचानी फरमाते हैं कि उस रोज़ वो हैदराबाद प्रेस क्लब में एक तकरीब में मदऊ थे और शाम 6 या 7 बजे का वक्त होगा जब उन्हें इत्तला दी गई कि कुछ हाईजैकर्स एक त्यारा अगवा करके हैदराबाद ले आए। अख्तर गुरचानी के मुताबिक वो फ़ौरन वहाँ से उठे और अपने हुक्काम बाला को इत्तला करके एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। अख्तर गुरचानी साहब बाद में मुल्क की सिविल खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह भी रहे। वो इस वाक़े को याद करते हुए फरमाते हैं कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आर्मी की ब्रिगेडियर थोड़ी देर तक आएंगे और वो ही इस ऑपरेशन की क़यादत करेंगे। वो फरमाते हैं कि जब वो ब्रिगेडियर साहब आए तो उन्होंने कहा कि गुरचानी साहब, जब तक हमें हायर अथॉरिटी से, अपनी हायर कमांड से इस ऑपरेशन की बाकायदा इजाज़त नहीं मिलती, आप ही इस ऑपरेशन को लीड करेंगे। तो गुरचानी साहब फरमाते हैं कि तब से फिर ये ऑपरेशन मेरी कमांड में आ गया। अब सोचें कि उन हाईजैकरों ने इस त्यारे को अगवा कैसे किया। अब हाईजैकिंग की इस वारदात से कुछ अरसा कबल हाईजैकरों ने इसकी एक पूरी एक्सरसाइज की।
उन्होंने तुर्बत एयरपोर्ट से एक एएसएफ के एहलकार को अपने साथ मिलाया और उसे कहा कि हमें यहाँ से मंशियात स्मगल करनी है। और पहली एक्सरसाइज में उन्होंने मंशियात ही स्मगल की। उन्होंने कहा कि ये बैग है, आपने इसको स्कैनर से नहीं गुजारना, आप जब हम बैठ जाएं तो ये बैग आपने हमें पकड़ा देना। उसने ऐसे ही किया। उन्होंने मंशियात का एक बैग भरा एक्सरसाइज के तौर पे, रिहर्सल के तौर पे, और वो एएसएफ का एहलकार उसको स्कैनर से गुजारे बगैर उनको ला के उन्होंने दे दिया और उसके बदले में 98 में उन्होंने उसको 1 लाख रुपया रिश्वत पे की। सेकेंड टाइम उन्होंने फिर यही रिहर्सल की और उस रिहर्सल के दौरान दोबारा से वो मंशियात लेकर आए और मंशियात से भरा बैग उनके पास दोबारा से पहुंच गया स्कैन हुए बगैर। अब उनको यकीन हो चुका था कि तीसरी दफ़ा भी इसी तरह से होगा, लिहाजा 24 मई 1998 को जो फ़्लाइट थी उस फ्लाइट पे दोबारा उस एहलकार को साथ मिला के शरीके जुर्म बना के उन्होंने उसके अंदर हथियार रख लिए और वो हथियारों से भरा हुआ बैग उनके जहाज़ में पहुंच चुका था, जिसकी मदद से उन्होंने इसको अगवा किया। उस ज़माने में तुर्बत का जो जहाज़ था वो तुर्बत से टेक ऑफ करने के बाद गवादर से सवारियां उठाता था लैंड करने के बाद, और फिर दोबारा वहाँ से कराची आता था। तो तुर्बत से उस जहाज़ ने गवादर लैंड किया, गवादर से पैसेंजर को उठाया और जैसे ही उसने कराची की तरफ टेक ऑफ किया, उड़ान भरी, तो 3 हाईजैकरों जिनमें शाह सवार जो कि सुरगना था, साबिर और शब्बीर नामी अफराद शामिल थे, उन्होंने इसको अगवा कर लिया। तीनों हाईजैकर खुफिया नामों से ट्रैवल कर रहे थे और उनके नाम जो टिकट्स के ऊपर थे वो थे जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन। ये उनके जाली नाम थे और उन तीनों का ताल्लुक बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से था। त्यारे में उस वक्त 33 मुसाफिरों के अलावा अमले के 5 अरकान बशमूल जहाज़ के कप्तान कैप्टन उज़ैर खान, फर्स्ट ऑफिसर मोहम्मद फैसल, एयर होस्टेस खालदा अफरीदी, फ़्लाइट अटेंडेंट और फ़्लाइट इंजीनियर मोहम्मद सज्जाद चौधरी शामिल थे। यानी 33 + 5 = 38, टोटल 38 लोग जो थे वो इस जहाज़ में सवार थे, जिनके अंदर वो 3 हाईजैकर भी शामिल थे। हाईजैकिंग का ये मंसूबा बेसिकली रॉ की मदद से बनाया गया था। हाईजैकरों के पास भोज एयरपोर्ट का नक्शा भी मौजूद था, इसलिए जब वो दरियाए सिंध को अबूर करके हैदराबाद लैंड कर रहे थे तो उन्हें यही शक हुआ कि भोज एयरपोर्ट से पहले जो नदी है ये वो वाली नदी है। जब हाईजैकर्स जहाज़ के कप्तान को भोज एयरपोर्ट पर जहाज़ उतारने की बात कर रहे थे, तभी उसने एमरजेंसी चैनल के ज़रिए एयरपोर्ट हुकाम को कमाल महारत से पैगाम दे दिया था कि जहाज़ अगवा हो गया। जहाज़ के अगवा की इत्तला सबसे पहले एसएसपी हैदराबाद अख्तर गुरचानी और बाद में उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर उस वक्त तक क्योंकि डिश आ चुकी थी तो सबसे ज़्यादा जी टीवी उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सुहेल ये कि सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस इंजीनियर ने आके बताया कि हाईजैकर जी टीवी की टीम के इंतजार में हैं, जो आकर उनका इंटरव्यू मदद से एयरपोर्ट के इंजीनियर ने आकर मजीद बताया कि जहाज़ के अंदर कुल 5 हाईजैकर हैं, वो मुसल्ला हैं, उनके पास बॉम्ब हैं और छोटे हथियार हैं नहीं दी जाएगी और उन्होंने बॉम्ब जहाज में लगा भी दिए जिससे वो जहाज को उड़ा दें। पाकिस्तान में ही है और इंडिया उस वक्त जहाज में चूंकि एयर कंडीशनर का निज़ाम बंद था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पीने का पानी ख़त्म हो चुका था, तो जैसे ही उन्होंने पानी मांगा तभी अख्तर गुरचानी साहब के ज़हन में ख्याल आया कि चूंकि वो खुद यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन तो उन्हें ही यकीनन आज़ान देने किसी जाना एक मस्जिद में भी बदरिया स्पीकर नहीं। उन्होंने खुद आगे बढ़कर फैसला किया था कि वो खुद पानी पहुंचाने जाएंगे और उन्होंने अपने एएसपी डॉक्टर उस्मान अनवर जो उस वक्त पैंट शर्ट में मलबूस थे उन्हें कहा कि उस्मान अचानक चलोगे, हाल के लिए कोई जिस पर रस्मी उसने कहा नहीं हुई थी, बस क्यों नहीं अल्लाह सर। की तरफ से सब और ऐसा एक होता चला गया प्रोफेशनल जैसा पुलिस हाईजैकर्स ऑफिसर चाहते थे से और ऑपरेशन हम तक इसी जहाज तरह के की बात पायलट, expect शरीक करते पायलट हैं। और सर इंजीनियर उस्मान, के अलावा हमले में शामिल I किसी salute एयर होस्टेस और किसी मुसाफिर को ये अख्तर हाईजैकरों गुरचानी समेत फरमाते हैं कि खबर भी जाने नहीं से थी पहले कि उन्हें ये जहाज इत्तला दी गई हैदराबाद थी कि एयरपोर्ट पे आर्मी के खड़ा है, कमांडोज भूज के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पे नहीं। कराची और वहां से अब हेलीकॉप्टर के जैसे ही जरिए त्यारे ने हैदराबाद आके आए, लैंड किया क्योंकि तो हैदराबाद उन्होंने एक एयरपोर्ट पर फ्लाइट रात के वक्त इंजीनियर को लैंडिंग की बाहर कोई भेजा सहूलत नहीं हाईजैकर्स थी, ने कि इसलिए जाके उन्हें इनको बताओ हाईजैकरों कि को बाबा ज़्यादा से जान के ज़्यादा कहने पे वक्त हम यहाँ बातों पे में त्यारे को लेके उलझाना आए था हैं, तो ताकि हमें कमांडोज ज़ी अर्ली इन द के मॉर्निंग नुमाइंदों पहुंच से सकें मिलाया और जाए, फिर हम इन उनको हाईजैकर्स इंटरव्यू के देंगे खिलाफ कि हम ये ऑपरेशन त्यारा हो अगवा करके क्यों लेके आए। डॉक्टर उस्मान अनवर बताते हैं कि उस वक्त उनकी जेब में 500 रुपए थे जब वो जहाज़ की जानिब बढ़े।
तो उन्होंने वो निकाल कर एक पत्थर के नीचे रख दिए ताकि हाईजैकर्स अगर तलाशी लें तो उनकी जेब से पाकिस्तान के हवाले से कोई भी सबूत बरामद ना हो। इसके बाद वो जितनी बोतलें उठा सकते थे उन्होंने उठाई और वो जहाज़ की जानिब चल पड़े। और उनकी कमाल महारत और प्रोफेशनलिज्म देखें और हाजिर दिमागी का आप उनकी हाजिर दिमागी आप चेक करें कि वाकई जब वो पहुंचे तो जाते ही उनका इस्तकबाल बंदूकों से किया गया, उनकी कनपटी पे पिस्टल रखा गया, उनकी जामा तलाशी ली गई सर अख्तर गुरचानी की जो उस वक्त एसएसपी हैदराबाद थे और डॉक्टर उस्मान अनवर जो उस वक्त एएसपी फुलेली हैदराबाद थे। जब हाईजैकरों को इस बात की तसल्ली हो गई कि ये दोनों गैर मुसल्लह हैं तो उन्होंने पानी बच्चों को और औरतों को और बाकी मुसाफिरों को पिलाने की इजाज़त दी। डॉक्टर उस्मान अनवर मज़ीद बताते हैं कि चूंकि वो तो घड़ी पहनते नहीं थे लेकिन जहाज़ की तरफ बढ़ने से पहले सर अख्तर गुरचानी ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए अपनी घड़ी का वक्त आधा घंटा आगे कर दिया ताकि वो इंडिया के टाइम के साथ मिल जाए, और अगर वो हाईजैकर भी घड़ी पहने हुए हों तो उनके टाइम के साथ मैच ना हो और उनको आधा घंटा आगे इंडिया का टाइम दे के यकीन हो जाए कि वो भोज एयरपोर्ट पे ही खड़े। जैसे ही वो दोनों जहाज़ की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें ख्याल आया कि हाईजैकरों को भोज एयरपोर्ट का बताया है, तो फिर उन दोनों के नाम भी हिंदुओं जैसे ही होने चाहिए। इसलिए उन्होंने डॉक्टर उस्मान अनवर का नाम असिस्टेंट मैनेजर भोज एयरपोर्ट रामचंद्र और अपना नाम मैनेजर भोज एयरपोर्ट मनोज कुमार रख लिया। अब सोचें कि अख्तर गुरचानी और डॉक्टर उस्मान अनवर जा रहे हैं एज रामचंद्र और मनोज कुमार, और जाते हुए उन्हें वायरलेस पर इत्तला भी दी पीछे कंट्रोल रूम को कि अगर इमरजेंसी में उनको कोई कॉल की जाए तो उनको रामचंद्र और मनोज कुमार के नाम से ही बुलाया जाए। जब हाईजैकरों को यकीन हो गया कि उनके पास वॉकी टॉकी के अलावा कुछ नहीं था तो उन्हें तसल्ली हो गई और साथ ही साथ उन्होंने उनके साथ थोड़ी फ्रैंकनेस का भी मुजाहरा किया। दोनों ऑफिसर्स ने चुपके जहाज़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया कि जहाज़ में हाईजैकर कितने हैं और किस किस पोजीशन पर हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उनकी हाईजैकर से फ्रैंक गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। हाईजैकर्स उनसे बार बार ZTV की टीम का पूछते तो वो भी वायरलेस पर यही पैगाम देते कि ZTV की टीम कहाँ पहुंची है, और पीछे कंट्रोल रूम में बैठे इस बात को समझ जाते कि वो ZTV की टीम इस्लामाबाद से आने वाली कमांडोज की टीम को कह रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद को उन्होंने कोड दे दिया नई दिल्ली का कि जो ZTV की टीम नई दिल्ली से आ रही है वो इस वक्त कहाँ पहुंची। घंटे 1.5 घंटे के बाद हाईजैकर्स ने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पंखे लगाए जाएं। तो डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि उन्होंने हमें अंदर जाने की इजाज़त दी ताकि हम अंदर जाके देख सकें कि पंखे कहाँ और कितने लग सकते हैं। डॉक्टर उस्मान फरमाते हैं कि सबसे पहले वो शख्स थे जो उस रात उस जहाज़ के अंदर गए। फरमाते हैं मैंने जाकर देखा कि पंखे चलाने के लिए और लाइट चलाने के लिए जहाज़ के अंदर कोई सॉकेट नहीं थी, जिस पर हाईजैकरों को बताया कि जनरेटर के साथ पंखे लगाने पड़ेंगे, अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम मंगवा लेते हैं। अंदर गर्मी से मुसाफिरों बिलखसूस बच्चों का बहुत बुरा हाल था, इसलिए वो भी मान गए। डॉक्टर उस्मान अनवर मज़ीद फरमाते हैं कि हमने उनकी इजाज़त से जनरेटर मंगवाए। गाड़ी में जनरेटर आया तो उस वक्त के ISI हैदराबाद के इंचार्ज मेजर उमर इलेक्ट्रीशियन बनकर मेरे साथ जहाज़ के अंदर चले गए। हमने 2 पंखे लगाए जिससे जहाज़ में सवार मुसाफिरों और हाईजैकरों का सांस बहाल हो। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी और अब हाईजैकर कहने लगे थे कि उन्हें भूख लगी है, इसलिए मनोरंजन का या भोजन का एहतमाम किया जाए भोज एयरपोर्ट के ऊपर। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सुहेल अकबर शाह और दीगर पुलिस अफसरान ने यह तय किया कि अब जो खाना दिया जाएगा वो ऐसे कागज़ों में लिपटा हो जिसके ऊपर हिंदी लिखी हुई उर्दू ना हो। अब उस वक्त हिंदी तो लिखी हुई वहाँ पे मिल नहीं सकती थी, लिहाजा उन्होंने ये काम किया कि आपको याद होगा गांव के अंदर थोड़ा पीछे अगर जाएं
तो येलो पेजेस के नाम से एक किताब आया करती थी जिसके ऊपर टेलीफोन डायरेक्टरी थी और बाहर के नंबर हुआ करते थे। वो येलो पेजेस वाली जो बुक थी उसमें वो दुकानदार जो है वो अपना सौदा फरोख्त किया करता था। तो इन्होंने किसी दुकान से वो येलो पेजेस की फ़ोन डायरेक्टरी मंगवाई जो थाईलैंड की थी। उसके ऊपर थाईलैंड की ज़ुबान थाई लिखी हुई थी, जो समहाउ और अदर किसी तरह से आप समझें कि हिंदी से कुछ मिलती जुलती होगी, जिसकी वजह से उन्हें भी ये लगा कि यार ये उर्दू वाला इलाका नहीं। वो खाना जब अंदर भिजवाया गया तो डॉक्टर उस्मान अनवर ने उस चीज़ को नोट किया कि बाहर बैठी हुई टीम भी कितनी मेहनत कर रही थी और कितनी जान मार रही थी इस सारे काम के ऊपर। उस वक्त के हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह खुद खाना लेकर आए और वो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर भोज गोपी चंद बने हुए थे। डॉक्टर उस्मान अनवर उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि वो उस रात बहुत अच्छा बोले। उन्होंने हाईजैकरों को बड़ी शाबाशें दी, उनसे बड़े वादे किए और हाईजैकर उनसे बार बार पूछते कि बाबा जान कहाँ हैं, जिस पर सुहेल अकबर शाह उन्हें बताते थे कि वो भी टीम के साथ आ रहे हैं, यानी जी टीवी की टीम के साथ। डॉक्टर साहब मजीद फरमाते हैं कि रात शायद 1 से 2 बजे के दरमियान खाना आया होगा और खाना आने तक हमारी हाईजैकरों के साथ बड़ी पुख्ता दोस्ती हो चुकी थी। हमने उनका एतमाद जीतने के लिए पाकिस्तान को बड़ा बुरा भला कहा और मैंने उन्हें पाकिस्तानियों के बड़े लतीफ़े सुनाए जिस पर वो बहुत हंसे। जब खाना आया तो मैं चूँकि बड़ा पक्का हिंदू बना हुआ था तो मैंने कहा कि हम गोश्त नहीं खाते। हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और बड़ा अच्छा चिकन बना हुआ था और मेरे सर में दर्द भी था, लेकिन मुझे खाली रोटी पर ही गुजारा करना पड़ा। लेकिन मेजर आमिर ने यह कहकर खा लिया कि वो छुप छुपा कर कभी कभार खा लिया करते हैं, वो भी हिंदू। इस पर हाई जैकर हमें कहने लगे कि यार तुम लोग गोश्त खाया करो, ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। खाने के बाद वो और ज़्यादा मुतमिन हो चुके थे और हमारे साथ फ्रैंक भी। खाने के साथ ख़ास तौर पर इम्पोर्टेड कोल्ड ड्रिंक्स का एहतमाम किया गया था ताकि कोई भी लोकल ड्रिंक उन तक न जा पाए जिससे उनके सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। डॉक्टर उस्मान अनवर फरमाते हैं कि वो जी टीवी पर ड्रामे और ख़बरें बड़ी शौक से देखते थे। नया नया डिश आया हुआ था और उन ड्रामों के कुछ अल्फाज उन्हें याद थे, बस वही उस रोज़ काम आए। डॉक्टर उस्मान अनवर के बकौल मुईन हैदर जो उस वक्त सिंध के गवर्नर थे और बाद में मुशर्रफ के दौर में वज़ीर आला सिंध भी बने, वो एक दिन अपनी अहलिया के साथ उनसे मिलने आए और उन्होंने अपनी अहलिया को बताया कि देखो इस लड़के ने जी टीवी के ड्रामे देख देख कर पाकिस्तान का जहाज़ बचा लिया। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक उस अरसे के दौरान उनकी एक हाईजैकर से इतनी दोस्ती हो चुकी थी कि वो उनके सामने ज़मीन पर पिस्तौल रख कर लेट जाया करता था और वो जहाज़ के अंदर बाहर बआसानी आते जाते रहते थे। एक मरतबा मैं भी हाईजैकरों के सुरगना के साथ ज़मीन पर लेट गया और वो पूछने लग पड़ा कि आपको जहाज़ों के बारे में पता है। मैंने कहा हाँ सब कुछ पता है, आप जो मर्ज़ी पूछें। तो उन्होंने कहा यार ये जहाज़ की टंकी कहाँ होती है तेल वाली। मैंने कहा क्यों, क्या आपने क्या करना है। उन्होंने कहा जब हम जी टीवी को इंटरव्यू दे लेंगे ना तो उसके बाद मैंने उस टैंकी में फायर करना है, जहाज़ को आग लग जाएगी और जहाज़ तबाह हो जाए। तो मैंने उसे पूछा यार तुम लोगों ने बॉम्ब किस लिए लगा रखा है, तुम बॉम्ब से उड़ाओ जहाज़ को। उसने कहा यार हमारे पास बॉम्ब है ही नहीं। तो मैंने कहा वो फिर जो सफ़ेद कलर का तुमने पाउडर लगा रखा है वो, उसने कहा वो खाली टैल्कम पाउडर है, वो दूसरे वाला बॉम्ब वाला पाउडर नहीं है, गन पाउडर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मतलब वो इतना फ्रैंक हो चुके थे। उसके बाद मैंने उनका एतमाद हासिल करने के लिए जहाज़ की पिछली जानिब इशारा किया कि टैंक की इधर होती है फ्यूल वाली। हालांकि मुझे कख पता नहीं था कि फ्यूल टैंक किधर होता है। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, जहाज़ का फ्यूल टैंक उसके परों में होता है और उसको रीफ्यूलिंग भी उसके परों में से ही की जाती है। जैसे ही हाईजैकर्स थोड़ा इधर उधर हुए तो डॉक्टर उस्मान अनवर ने ये बात अपने एसएसपी हैदराबाद अख्तर गुरजानी को बता दी कि सर इनके पास कोई बॉम्ब नहीं है, ये तो गोली मार के जहाज़ को उड़ाना चाहते हैं। तो खाने की फरागत के बाद वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। पहले ही ऑलरेडी रात को 2 बजे खाना सर्व किया गया, सुबह होने वाली थी। तो इस मौका पर अख्तर गुरजानी साहब ने कहा कि अगर सुबह हो गई और उन्हें पता चल गया कि ये भूज नहीं बल्कि हैदराबाद एयरपोर्ट है तो वो उन्हें किसी तरह नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा अख्तर गुरजानी साहब ने फ़र्दन फ़र्दन चारों अफराद से पूछा। चारों अफराद में कौन है? एएसपी फुलेली हैदराबाद डॉक्टर उस्मान अनवर, सुहेल अख्तर शाह डिप्टी कमिश्नर, मेजर आमिर आईएसआई के सरबराह हैदराबाद के, और अख्तर गुरजानी खुद। इन्होंने
फर्दन फर्दन तीनों चारों से पूछा कि भाई आप लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? तो चारों ने कहा कि हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने जो हाईजैकर्स थे उनके साथ एक डील की और उन्हें कहा कि यार देखो, हम तुम्हारी सारी बातें मान रहे हैं और मनवाएंगे भी सही। अब बच्चे और औरतें ही अंदर, आप ऐसा करें कि इनको आप बाहर उतार कर मुसाफिरों को बिठा दें, अंदर हालत ख़राब है, बेशक इनको एक दूसरे की तरफ मुंह करके बिठा दें। तो उनका जो सुरगना था ना, शाह सवार, उसने एक और गलती कर दी। उसने कहा भाई बात सुनो, हम 5 हाईजैकर कोई नहीं है, हम 3 लोग हैं और अगर ये लोग बाहर आके बैठ गए तो हो सकता है ये हमारे ऊपर हमला ही कर दें। उनका आप लोग तो 5 हैं। उन्होंने कहा जी हम 3 हाईजैकर हैं, 2 को तो हमने डरा के खड़ा किया हुआ, वो तो हमारे साथ है ही नहीं, हम तो ये 3 लोग हैं, फलां फलां, 2 वो जो अंदर दरवाजे के खड़े हैं और एक मैं तीसरा बाहर, हम 3 लोग हैं। इसके ऊपर अब ये 4 लोग और वो 3 लोग हाईजैकर्स, तो इस पे इन्होंने फैसला किया कि अब हमने इनको दबोचना है। ऑपरेशन की निगरानी क्योंकि अख्तर गुरचानी साहब कर रहे थे, तो जैसे ही अख्तर गुरचानी साहब ने नाराए तकबीर बुलंद किया, इन्होंने तीनों हाईजैकर्स को मार कर रखा था, इन्होंने फ़ौरन से 2 को अंदर ने, डॉक्टर उस्मान अनवर ने एक को और दूसरे को मेजर आमिर ने, और नीचे जो खड़ा हुआ था उसको सुहेल अकबर शाह ने और अख्तर गुरचानी ने मिलकर उसको दबोच लिया। अब जैसे ही इन्होंने इसको दबोचा शाह सवार को, डॉक्टर उस्मान अनवर फरमाते हैं, तो उसने सामने वाले की तरफ, डॉक्टर उस्मान अनवर जिसको दबोच रहे थे, सामने वाले बंदे ने, हाईजैकर ने, इसके ऊपर फायर किया। जैसे ही उसने फायर किया तो वो इनको नहीं लगा खुशकिस्मती से, और वो लगा दूसरे हाईजैकर को जो मौके के ऊपर जख्मी हो गया, जिसको इन्होंने पकड़ रखा था। दूसरी साइड से वो जो एक शीशा तोड़ने वाली कुल्हाड़ी होती है, वो कुल्हाड़ी उधर से पायलट ने फेंकी क्योंकि ये एक हाईजैकर बड़ा शोर कर रहा था और वो काबू में नहीं आ रहा था। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पकड़ के वो उसके सर में मारी और उसको काबू किया। वो कुल्हाड़ी इनके हाथ पे लगी और इनका हाथ जख्मी हुआ। जैसे ही इन्होंने उसको दबोचा, उसकी गर्दन के ऊपर इन्होंने अपना गोडा रखा, पंजाबी में जिसे कहते हैं, और वायरलेस पे पीछे इतला दी कंट्रोल रूम को कि हमने तीनों हाईजैकर्स को दबोच लिया है। जैसे ही उसने कॉल दी कि हमने हाईजैकरों को दबोच लिया, तो एयर होस्टेस ये बात सुन रही थी। उस दौरान एयर होस्टेस ने कहा कि उसे किसी भी तरह पाकिस्तान पहुंचाया जाए, वो इंडिया नहीं रहना चाहती। जिस पर उन्हें बताया गया कि आप हौसला रखें, आप पाकिस्तान में ही हैं, आप हैदराबाद में, आप इंडिया में नहीं। उस वक्त के वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अफजल जंजुआ, आईजी सिंध आफ्ताब नबी, चीफ सेक्रेटरी सिंध, होम सेक्रेटरी सिंध और दीगर हुकाम हैदराबाद कंट्रोल रूम में पहुंचकर इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे। डॉक्टर उस्मान का क्योंकि हाथ ज़ख्मी हो चुका था, तो जब वो कंट्रोल रूम में दाखिल हुए तो उनके ज़ख्मी हाथ से खून बह रहा था। उस मौका पर मौजूद कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अफजल जंजुआ कहने लगे कि उस्मान, मैं आपको इस बहादुरी पर सल्यूट करना चाहता हूँ। और उन्होंने सब के सामने डॉक्टर उस्मान अनवर को सल्यूट किया। सर, हम भी आपको सल्यूट करते हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर फरमाते हैं कि अभी वो एयरपोर्ट पर ही थे कि जब वज़ीर आज़म ऑफिस से उन्हें फ़ोन करके ऑपरेशन के मुतल्लिक पूछा गया और वज़ीर आज़म की तरफ से शाबाश दी गई। उनके बकौल अगले रोज़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तरफ से एक मैसेंजर भी घर पर आया और इस कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तरफ से एक तहरीर दी गई जिस पर उनकी कारकर्दगी को सराहा गया था। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक इन समेत 4 लोगों बशमूल डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सुहेल अकबर शाह, एसएसपी अख्तर गुरचानी और आईएसआई हैदराबाद के इंचार्ज मेजर आमिर को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खसूसी तौर पर खाने पर बुलाया और बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। डॉक्टर उस्मान अनवर फरमाते हैं कि वो आज भी ये समझते हैं कि उस ऑपरेशन के इंचार्ज अख्तर गुरचानी साहब उस वक्त के एसएसपी हैदराबाद ही थे, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इस ऑपरेशन को लीड किया था। और अगर वो नाकाम हो जाता तो पता नहीं कब तक हम लोग इंक्वायरियां भुगतते रहते, क्योंकि इस ऑपरेशन का फ़ैसला हम 4 लोगों ने किया था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से सब अच्छे तरीके से हो गया और तमाम मुसाफिरों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। एक और दिलचस्प बात जो इस वाक़े के बारे में, जिसके ऊपर हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, डॉक्टर उस्मान फरमाते हैं कि मेजर आमिर ने उन्हें कहा था कि अगर वो इस ऑपरेशन में ज़िंदा बच गए और अल्लाह ने उन्हें बेटा अता किया तो वो उसका नाम उस्मान ही रखेंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक बाद में एक शादी में मेजर आमिर से जब उनकी मुलाकात हुई, जो उस वक्त तरक्की पाकर कर्नल बन चुके थे, वो मिले
और उन्होंने अपने उस बेटे से मिलवाया जिसका नाम उन्होंने उस्मान रखा हुआ